पिछली वीडियो में किया था, सी लैंग्वेज स्टार्ट की थी। तो सी लैंग्वेज में हमने उसकी इंट्रोडक्शन कर ली थी, हिस्ट्री कर ली थी, उसके फीचर्स कर लिए थे और हमने उसके जो ग्रामर थी उसकी वो कर ली थी, टोकन्स थे हमारे, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कर लिए थे। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि सी लैंग्वेज के जो टोकन्स हैं वो कौन से हैं, तो उनकी डिटेल हमने डिस्कस करनी थी, वो हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग पहला हमारा कीवर्ड, जो पहला हमारा ग्रामर थी, पहला टोकन था, वो था कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स वो होते हैं जैसे कोई और लैंग्वेज करते हैं, जैसे हम लोग मैथ्स करते हैं तो मैथ्स में साइन, कॉस, इनका मतलब जो है वो फिक्स्ड होता है, इनका मतलब जो मैथ्स में है वही रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही सी लैंग्वेज में जो वर्ड्स का मीनिंग फिक्स्ड होता है उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। जिन वर्ड्स का मीनिंग फिक्स्ड होता है उनको कहते हैं कीवर्ड्स। इनको कीवर्ड्स के साथ साथ रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। जिनका मीनिंग सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है उसको या तो कीवर्ड्स कहते हैं या रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं और इनमें से 8 स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कैसे कैसे कीवर्ड्स हो गए? ऑटो, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, इफ, एल्स, इंट, डबल, कैर, फर्दर सो ऑन। तो ये जो सारे होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड होता है उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है जी। तो कीवर्ड का मेन क्या हो गया? फिक्स्ड मीनिंग है, उसको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। 32 टोटल कीवर्ड्स और 8 स्पेशल कीवर्ड्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड रहती है एग्जीक्यूशन टाइम पे। नेक्स्ट हमारी टोकन है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहती है एग्जीक्यूशन टाइम पे। आप जब एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। कॉन्स्टेंट्स दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट में आते हैं इंटीजर कांस्टेंट या दूसरे होते हैं रियल और फ्लोट कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में 3 तरह के आते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट या फिर बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है एग्जीक्यूशन टाइम की ड्यूरिंग। दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट फर्दर आगे दो तरह के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट और रियल और फ्लोट कांस्टेंट्स। कैरेक्टर कांस्टेंट 3 तरह के होते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। तो हम पहले देखते हैं इंटीजर कौन से होते हैं। इंटीजर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स वो होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स पहले वो होते हैं जो 0 to 9 के बीच में आते हैं। ठीक है जी। और उसमें जो इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। जो नंबर्स बिना डेसिमल के होंगे वो होंगे हमारे इंटीजर कांस्टेंट्स। रियल और फ्लोट कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं 89.001। तो ये हो गए हमारे रियल और फ्लोट कांस्टेंट, इसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है। और जो ये हो गए हमारे इंटीजर कांस्टेंट्स, इंटीजर कांस्टेंट्स हो गया जैसे 89। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये हो गया इंटीजर कांस्टेंट। और ये हमारा डेसिमल के साथ है तो ये हो गया हमारा रियल और फ्लोट कांस्टेंट्स। अब जो इसका आगे वाला पार्ट है और पीछे वाला पार्ट है उसका भी नेम होता है, वो बताएंगे। तो उसके पहले इधर कैरेक्टर कांस्टेंट देखते हैं। इसमें पहला है कैरेक्टर कांस्टेंट हो गए जिसमें हमारे अल्फाबेट्स आएंगे।
जिसमें नंबर के अलावा कुछ आता है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या आगे, जैसे हमारे अल्फाबेट्स हैं ए बी सी अप टू सो ऑन, तो ये हमारे हो गए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे कि हम प्रोग्राम में कुछ डिक्लेयर करेंगे तो इसको किसी को सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट हमारे आगे स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं जैसे कि हेलो, वेलकम। नेक्स्ट हमारा आ गया बैकस्लैश। बैकस्लैश में जैसे कि हम स्लैश एन ले लिया, ठीक है जी, तो स्लैश सी ऐसे करके जो हम लेंगे वो हमारे हो जाएंगे। स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए, वो हमारे होते हैं बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि इसमें एक तो बैक स्लैश है, दूसरा हमारा कैरेक्टर भी आया हुआ है। ये हमारे हो गए कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये जो हमारा होता है इसका आगे वाला और पीछे वाला पार्ट, जो इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसको हम जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे हमारे पास है 8.9 इंटू 10 टू दी पावर 2, तो हम इसको कैसे करेंगे 8.9 e2, ये जो एक्सपोनेंट है, तो इसका आगे वाला पार्ट हो गया मैंटिसा और पीछे वाला पार्ट हो गया एक्सपोनेंट। जब हम इस फॉर्म को बीच में ई लगा के कर देते हैं तो उसकी आगे वाले को मैंटिसा कहते हैं, पीछे वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबल, जो हमारा थर्ड टोकन है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आप एक तरह से ले लो जैसे कि एक प्लेस होल्डर्स होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स आप इस तरह से ले लीजिए जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉलेज स्कूल जाते होंगे तो आप लंच बॉक्स लेके जाते हैं। अभी लंच बॉक्स में आप ये तो नहीं है कि रोज की रोज एक ही चीज लेके जाते हैं, जैसे कि आप रोज की रोज अलग अलग चीज लेके जाते हैं, आपका कंटेनर सेम है लेकिन उसमें वैरायटी ऐड हो रही है, तो इसी को हम कह देते हैं कि वो कंटेनर है। सेम सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर है जिसमें हम कभी अगर हमें जरूरत ए की है तो हम ए स्टोर करवा देते हैं, बी की है तो बी करवा देते हैं, सी की है तो सी करवा देते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है, एक तरह का कांस्टेंट कंटेनर है, प्लेस होल्डर है, और ये चेंज भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। ये और जो प्रोग्राम सेम नहीं रहता है, इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टोकन आता है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स क्या थे, सिंबल थे जो हम अपने कंप्यूटर के जो हमारा प्रोग्राम हम कोडिंग करेंगे उसमें यूज करेंगे। सिंबल्स जैसे प्लस का, माइनस, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो ये जो सारे सिंबल्स थे वो हमारे ऑपरेटर्स थे। तो इसको हम कह सकते हैं, इसमें एक और सिंबल होता है मॉडुलस का। अभी डिवाइड और मॉडुलस में क्या फर्क है, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो वो हमें क्वोशिएंट देता है, और जब हम किसी नंबर का मॉडुलस करते हैं तो वो हमें रिमाइंडर देता है। तो ये फर्क होता है क्वोशिएंट और मॉडुलस में। अगर हम 5 डिवाइड 2 10 डिवाइड 2 करते हैं तो वो हमें देगा 5, और अगर 10 मॉडुलस 2 करते हैं तो वो हमें देगा 0, क्योंकि आप अगर देखें क्वोशिएंट आ रहा है 5 और रिमाइंडर आ रहा है 0। तो इस तरह से मॉडुलस और डिवाइड में ये फर्क होता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे कोई सी भी ऑपरेंड के ऊपर। ऑपरेंड क्या होते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम कोई a प्लस बी, अब यहाँ पे a प्लस बी लिया हमने, a और b हमारे ऑपरेंड्स हैं क्योंकि इनके ऊपर जो प्लस का साइन है वो ऑपरेट होके हमें कुछ वैल्यू देगा। तो a और b हमारे ऑपरेंड्स हैं और हमारा जो प्लस का साइन है वो हमारा ऑपरेटर है। तो हमने अभी तक 4 टोकन्स कर दिए हमारे सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स,
constants, next is variable, next we have done operators, next is expression. अभी हम लोग वेरिएबल सीख चुके हैं, ऑपरेटर्स सीख चुके हैं, इन दोनों से ही हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। वेरिएबल्स में क्या आ जाता था, हम लोग ए बी सी कुछ भी वेरिएबल ले लिया हमने, और हमारे ऑपरेटर्स में आ गया सिंबल्स आ गए हमारे। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई एक्सप्रेशन जो जिसकी वैल्यू स्टोर होके, जिसकी वैल्यू जो आएगी वो किसी और वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जैसे कि हमारा एक्सप्रेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे जो ये प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है, ए बी और सी हमारे ऑपरेंड्स हैं। जो ये इज इक्वल टू का साइन है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर्स की अभी और डिटेल है, इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होएगा, प्लस प्लस, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। माइनस माइनस हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। जहां पर भी आपको प्रोग्राम में प्लस प्लस का ऑपरेटर मिलेगा तो ये उस वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज कर देगा। ये जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट वाला, ये जहां पर भी होएगा उस वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज कर देगा, और ये माइनस माइनस वाला ऑपरेटर बाय 1 डिक्रीज कर देगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में ही आता है। अब जो ये ए और बी की वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में क्या होएगा, वो स्टोर जो निकलेगी वो स्टोर होएगी सी में जाके। तो एक्सप्रेशन क्या हो गए, फुल फ्लेज्ड एक्सप्रेशन हो गया जिसमें ऑपरेंड भी होंगे, ऑपरेटर भी होंगे, और वैल्यू की दो वेरिएबल्स की वैल्यू इसी तीसरे में स्टोर होती है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो हमारे दो टोकन्स और रह गए हैं, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।